तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, पहले की बात ही हम लोग लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये जीके का, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, घटना चक्र का ये टोह सीरीज आप देख सकते हैं अपने आप में नंबर वन होता है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर आप इसको लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं रट लेते हैं क्वेश्चन, तो फंसते हैं भाई साहब, है ना। मैं ये जो है अपने उससे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इसको ही मैंने कई बार लगाया है। मतलब इस सीरीज़ के अलग अलग दिए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हर पीडीएफ अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब लोग हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त में है, इसका मतलब बहुत, इसके ऊपर अगर मैं स्टार लगा दूं तो ये गलत नहीं होगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नवदीप रेणवा बन चुके हैं कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त किसके? उत्तर प्रदेश के। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पूर्वी शहर हम जानते हैं। शहर क्या पर पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। तो हम एक बार जल्दी से कर ले रहे हैं। ये बलिया और ये शामली और ये सहारनपुर और ये सोनभद्र। ठीक है, ये सहारनपुर और ये सोनभद्र। सबसे नीचे वाला क्या है? सोनभद्र। ठीक, तो ये है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नाथुला दर्रा जो है, पहले तो देख लेते हैं। निपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा अगर आपने पढ़े होंगे दर्रे, तो ये भी जो है केरल में पड़ता है, बिल्कुल सही है। लेकिन नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है हमारा कहाँ? सिक्किम में। ये बात आपको याद रखनी, नाथुला दर्रा सिक्किम में। चलिए ठीक, आगे देखिए दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। सुलह कुल महोत्सव जो है, सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। ये आगरा में मनाया जाता है। ये मैं यूपी स्पेशल में पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन फ्री रहिए। ओके, जब हमारे उत्सव आएंगे तब। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों कहाँ? ग्वालियर में। आगे देखिए दोस्तों, तो याद रखना एरो स्पेस सम्मेलन का हुआ ग्वालियर में। अशोक किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये आप देख सकते हैं कौन है? उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर इसने क्या? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, कल ही मैंने इसके बारे में पढ़ाया, कल वाली वीडियो देखिएगा जाके। बब्बर शेर सफारी भैया कहाँ है? ये जो है इटावा में। जबकि नाइट सफारी, क्या नाइट सफारी अगर हम लोग देखते हैं, नाइट सफारी कहाँ को लिए? पहली उत्तर प्रदेश की, तो ये है ग्रेटर नोएडा। कहाँ भैया? ग्रेटर नोएडा। और इटावा के बारे में और मैंने बताया था कि भैया अबनालिका अपर्दन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिला है ये। और यहाँ चंबल नदी से अबनालिका अपर्दन होता है। ठीक, चंबल के क्षेत्र में अबनालिका अपर्दन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको याद रखना है। जिसको हम लोग लॉयन सफारी बोलते हैं। इटावा में बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे घर से मुश्किल से 1 घंटे की दूरी पे है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो किन दो देशों के बीच में अक्टूबर 2023 को वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023। देखिए संप्रीति एक ऐसा अभ्यास है, मतलब जो भी अभ्यास के नेम होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते दोस्तों, और वो हमेशा उन्हीं देशों में ही होते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा होता है? संप्रीति। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी पूछा जाए संप्रीति 2023 जो है किस किस के बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश। हालांकि ये करंट अफेयर्स में जो है पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न है तो देखिए कार्य हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ, और ये स्थितिज ऊर्जा हुआ, और ये बल हुआ। बल यहाँ पे क्या है? अलग है। अब बल यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तरीके से देखा जाए तो एक सदिश राशि है, और बाकी सारी की सारी ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो दोस्तों कौन सी? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। अभी थोड़े दिनों पहले ये चर्चा में रही थी, थ्रोटल एजेंसी, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपना, देखो अरे भाई ये आ ही गया, क्वेश्चन ही आ गया। अभी जस्ट मैंने यही बात बताई आपको। अबनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इटावा। ये जस्ट अभी मैंने बात बताई। ये एक और बता दे रहा हूँ दोस्तों कि इटावा की में एक नदी बहती है, इसका नाम है चंबल, है ना, चंबल।
तो दोस्तों मतलब उसी के आसपास है, तो उसी से बीहड़ों का निर्माण होता है, इसका बनाले का अपरदन से संबंधित है। दूसरा चीज़ जो चंबल नदी है, इसको हम लोग घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा, Fe3O4, Fe3O4 सीधा सीधा पूछा जाएगा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है भैया, ये अयस्क होता है लोहे का, किसका, लोहे का, याद रखना लोहा का अयस्क होता है, ये आयरन का। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट जिसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट है ना, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, ये दोस्तों कब लागू हुआ, यूपी में लागू हुआ था 2008 को, ये बात आपको याद रखनी है। VAT वैट जो है कब लागू हुआ, 2008 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखो दोस्तों, देखिए आगे क्या बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें। देखिए मूल कर्तव्य क्या भाग 4 के काम में आते हैं, बिल्कुल जो है सही बात है। राज्य की परिभाषा किस में दी गई है, भाग 4 में, भाग 6 में, ये भी बात सही है। महान्यायवादी किस में है, ये कह रहा है 13 में, नहीं भाग 13 में नहीं है, भाग 5 में ही है। इसके साथ साथ आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो आर्टिकल 76 में आप देख सकते हैं भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये उससे रिलेटेड, और ये भाग नंबर 5 में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं सारी सारी किस में आती हैं, ये आर्टिकल नंबर 14, वो भाग नंबर 14 में। आगे देखिए दोस्तों, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड क्रिकेट लीग मतलब लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर जो है चुना गया, तो अमिताभ बच्चन को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, वैसे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैया अपने आप में लीजेंड कौन है, ये फिल्म की दुनिया में भी लीजेंड कौन है भैया, ये है हमारे कौन, अमिताभ बच्चन। बस आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को है। आगे देखते हैं। ठीक, बस इसकी आपको थीम याद रखनी पड़ेगी, इसकी थीम जो कुछ भी हो, अगर आप सही से देख रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं, तो चाहे भले सर्च करके कर लिखना पड़े, लेकिन इसको जो है वैसे आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जो है आपको देखने को मिल जाएगी, और वहाँ से उसको देख के कमेंट में लिख देना। इसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, उसका जो है बढ़िया तरीके से हमें बता भी देना है, मतलब अपने स्टिकी नोट्स पे एक बार चिपका भी लेना है, और तो उससे याद रहेगी। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिए दोस्तों, इसलिए अब आजकल सबको ये पता होता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन इसकी थीम पूछ जाएगी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये दोस्तों मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ाया था, हालांकि ये वैसे भी आपको जीके के पोर्शन में याद होगा। सरोजिनी नायडू इज द पहली राज्यपाल। ठीक, आगे देखिए, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, रक्त में क्या नहीं पाया जाता, देखिए आयरन होता है, तांबा भी होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन क्रोमियम हमारे खून में नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। तो फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है, दूध, और दूध को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पायस भी बोल देते हैं, क्या कहते हैं, पायस। और दूध को ही हम जानते हैं क्या बोलते हैं, संपूर्ण भोजन। क्या, संपूर्ण भोजन, किसी भी बच्चे के लिए संपूर्ण भोजन का कार्य कौन करता है, हमारा दूध। ये अब बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आज हम भी थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ओके, चलिए भाई, और देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। अरे लो, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि पहले ये बताइए कि भैया कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9। इसके साथ साथ एक और मैंने और बताए थे, पारिस्थितिक, है ना, पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं भैया, है ना, वो कितने हैं, 20। ये भी बात मैंने बताई है। ओके, मतलब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। इसके साथ साथ कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9। ये बात मैं बता चुका हूँ। यूपी स्पेशल देखिए करिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताता हूँ केवल वही चीज़ बताता हूँ जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ। ठीक, उतने ही आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन ना देखने को मिले तो मुझसे कहिएगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ये आपको याद होना चाहिए। नरसिंह वर्मन कौन से वंश से संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ के समय का शासक था, कल्लड़ के समय के शासक कौन थे, राजा जयसिंह। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए जयसिंह भी है यहाँ ऑप्शन में, इसके साथ साथ कौन है, जयचंद भी है। कौन कौन है, जयसिंह भी है और जयचंद भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है जयसिंह के टाइम के थे कल्हड़। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है कहाँ, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए दोस्तों, राज्य के संविधान में कौन सा भाग
राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित है भैया, भाग 4 से संबंधित। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड। इनको जो है हम लोग कल्याणकारी राज्य के रूप में भी नाम से जानते हैं। कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी राज्य, मतलब कल्याणकारी राज्य जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आता है किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और इसके खिलाफ होता क्या है दोस्तों, कि हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि बाध्यकारी नहीं होते हैं ये। ओके, राज्य चाहेगा तो ही लागू करेगा, राज्य नहीं चाहेगा तो नहीं लागू कर सकता। आप इसके खिलाफ जो है लड़ नहीं सकते किसी से। आगे देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन मैंने बताया था, दो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, एक आंवला तो प्रतापगढ़, और दूसरा मैंने बताया था क्या, कई बार मैंने बताया, सहारनपुर से याद आना चाहिए संतरा, सहारनपुर से संतरा। और आम की बात करते हैं, जैसे ही मैं आम की बात करता हूँ ओके, तो वो आपको लखनऊ याद आना चाहिए। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति उस उनके शासनकाल कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा का अनिवार्य है, तो देखिए, संसद के दोनों सदन की अनिवार्यता जो है, अनुशंसा जो है अनिवार्य है। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ये मैंने बताया था, ये मैंने दोस्तों बताया था कि देखिए, उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया, ये 1989 में, 1989 में। जबकि हिंदी को कब किया गया था, हिंदी को राजभाषा कब चुना गया, पहली राजभाषा, तो ये मैंने बताया था दोस्तों 1952 में। कब, 1952 में इसको हिंदी को चुना गया। इसके साथ साथ द्वितीय राजभाषा उर्दू को बनाया गया है, किस कब, 1989। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने बताया था, देखिए फंस भी गया है यहाँ पे है ना। और ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होते हैं। आगे देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे में आ चुका है लेखपाल वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो देखिए, राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ है भैया, लखनऊ में। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था मेरे में लेखपाल में। आगे देखिए दोस्तों, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं। वाणिज्य फसलें को मतलब डायरेक्ट जिनसे जो है हम लोगों को पैसा मिलता है। देखिए, कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ये वाणिज्य फसलें हैं, है ना। आगे देखते हैं, कॉमर्शियल हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हैजा के रोगाड़ू की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट कोच ने, किसने, रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाड़ू की खोज की थी। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध सबसे पहले आपको बताना है कहाँ स्थित है, दूसरा कौन सी नदी पर, तो कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है सरदार सरोवर, गुजरात। कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है सरदार सरोवर बांध। ठीक, आगे देखिए, अच्छा, आपको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि सरदार को क्या नहीं होता, सरदार कहता है, सरदार कहते हैं हमारे मर्द के दर्द नहीं होता, है ना, मर्द के दर्द नहीं होता, इसका मतलब मर्द से याद रखना है नर्मदा। और सरदार जी रात में गुजरते हैं, रात में गुजरते हैं ना, तभी तो दर्द, मतलब जैसे कि दर्द नहीं होता रात में, मतलब डर नहीं लगता एक तरीके से, तो रात से याद रखना गुजरात। ठीक, ऐसे मैंने याद किया था। ठीक, जोजिला दर्रा जो है जोड़ता है, जोजिला दर्रा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है भैया, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके साथ साथ जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, जोजिला दर्रा। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। बांग्लादेश की सीमा जो सबसे पहले देखिए मैंने बताया था, एक उत्तर प्रदेश का मैप, और एक दोस्तों हमारा किसका, भारत का मैप। जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बढ़िया तरीके से लगा लीजिए आगे, जहाँ पे भी आप कि आपका फेस जिस साइड दिशा में रहता है उस साइड दीवार पे जरूर लगा लीजिए उत्तर प्रदेश का, भारत का, दोनों का नक्शा। ओके, तो इसका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। उसने ये कहा कि भैया ये बताइए, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, तो झारखंड से दोस्तों नहीं करते। देखिए, अगर हम देखते हैं बांग्लादेश ये रहा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बांग्लादेश है, और इधर ये सारे सारे, जैसे कि मान लो इधर यहाँ पे त्रिपुरा है या मेघालय है, और यहाँ पे असम है, ऐसे सब कुछ करके। लेकिन झारखंड तो यहाँ पड़ता है, झारखंड के बीच में क्या पड़ जाता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या पड़ जाता है, यहाँ पड़ जाता है पहले ही कौन, पश्चिम बंगाल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे झारखंड होता है। ठीक, तो दूर हो गया ना इससे। चलिए, तो आपको क्या याद रखना है कि दोस्तों झारखंड से ये टच नहीं होता। ये तो चीज़ें हालांकि मैं बताऊं उससे नहीं हो पाएगा, ये देखने से ही हो पाता है। ठीक है, मेरे माइंड में मैप छपा हुआ है पूरा। ठीक, और आपको दोस्तों मैप बनाना भी आना चाहिए। मैं बिल्कुल छाप देता हूँ मैप, बिल्कुल सेम टू सेम। आप हमें कुछ भी दे दो, मिट्टी पे भी बना सकता हूँ मैं। ठीक है, आगे, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, तो अवध का जो राजा था, अवध के जो स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे, सादत खां। कौन, सादत खां। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइफ डिवाइन, देखिए दो बताऊंगा पुस्तक पुस्तक बताऊंगा। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है दोस्तों, लाइफ डिवाइन लिखी है अरविंद घोष ने, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा भी पूछ लिया जाता है, क्या, डिवाइन लाइफ। क्या, डिवाइन लाइफ। देखिए दोनों पुस्तकें हैं, अलग अलग हैं, डिवाइन लाइफ। ठीक है, लाइफ डिवाइन, पहले एक चीज़ याद रखनी है, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ। अभी मैं बता भी दूंगा याद कैसे रहेगा।
डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? शिवानंद ने। किसने? शिवानंद ने। किसने भैया? शिवानंद। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कैसे याद रहेंगे वो देखिए। डिवाइन माने वैसे क्या होता है दोस्तों? डिवाइन मीन्स होता क्या है, पहले आप हमें ये बताइए कि डिवाइन मीन्स क्या होता है। डिवाइन मीन्स होता है दोस्तों दैवीय गुण। क्या होता है? दैवीय गुण। कोई भी मतलब देवता का गुण है, जैसे आपके पास कोई स्पेशल शक्ति है तो उसको कहते हैं दैवीय गुण। तो दैवीय गुण यानी कि देवता। और देवता कौन आगे पहले नंबर पे? शिव जी। कौन आगे भाई? शिव जी। तो डिवाइन जहाँ पे पहले वर्ड आएगा, डिवाइन जहाँ पे वर्ड आएगा पहला, तो शिवानंद हो गया, शिवानंद। ठीक। और दूसरा अगर लाइफ डिवाइन पूछा जाए तो लाइफ डिवाइन जो है, लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष। ये बात बस केवल आपको एक याद रखना है, डिवाइन आगे आ गया तो शिव होगा। ओके, और लाइफ डिवाइन हो गया तो अरविंद घोष। आगे देखिए दोस्तों, हड़प नीति, ये तो आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग हड़प की नीति कहते हैं। ओके, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, हड़पने की नीति हिंदी में। ठीक, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी की है, और लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति चलाई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मिलिंद पन्हो दोस्तों क्या है? एक मिलिंद पन्हो पाली भाषा का एक ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है ये आपको याद रखना है। वैसे आपको पता होना चाहिए, एक नागसेन और मिनांडर, किसके किसके बीच में? मिनांडर और नागसेन के बीच में ये वार्ता हुई थी। नागसेन और मिनांडर। ठीक है, मिनांडर और नागसेन के बीच में ये जो वार्ता हुई है, इसको हम लोग क्या कहा है? मिलिंद पन्हो कहा है। ठीक, चलिए, मतलब एक तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नावली टाइप की है, ये पूछा जाएगा। मिलिंद पन्हो क्या है? एक तरीके से प्रश्नावली है, पाली में, पाली ग्रंथ है। आगे देखिए दोस्तों, अगला देखिए, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जैनक। कौन? जैनक। ठीक, दो तीन चार आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। पृथ्वीराज रासो अगर देखा जाए तो किसने लिखा है वो? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। ओके, और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है भैया? जैनक। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए चलिए, तो और दोस्तों कोई अगला जो है, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 भी खत्म कर लेंगे, और फिर जो है धीरे धीरे सारे खत्म कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन इसकी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट।